हरतालिका तीज जो भादो के शुक्ल पक्ष की तृतीया 30 तारीख को है। 31 को गणेश जी बैठेंगे, 30 तारीख को हरतालिका तीज है। शास्त्र कह रहा है जो कोई तीज का व्रत नहीं कर पाते वो सौभाग्यवती नारी, कुंवारी कन्या, नारी, पुरुष, स्त्री अगर तीज का मात्र फुलेरे का दर्शन कर कर भी अपने व्रत का आनंद पा सकते। अरे भाई, जितने शिवालय हैं, शंकर के मंदिर हैं, जितने शिव के मंदिर हैं, पंडित जी भले रात को मंदिर में जगें ना जगें, रात भर मंदिर खोल के रखें ना रखें, पर मेरा निवेदन शिव महापुराण के स्कंद पुराण के संवाद से है कि हरतालिका तीज के दिन प्रत्येक शिव मंदिर में ऊपर जो जलाधारी लगी होती है, उस जलाधारी की जगह फूल पत्ती अवश्य शंकर जी के ऊपर लटकाना चाहिए, शिव जी के ऊपर फुलेरा बांधना चाहिए। उससे क्या होता है, क्या फल मिलता है, उसका क्या लाभ है, वो शिव महापुराण की इस कथा में, हरतालिका शिव महापुराण में वर्णन है कि जो नारी अगर व्रत भी नहीं करती, जो लड़की का विवाह भी नहीं होता, जो बालक का विवाह नहीं होता, किसी कामना से अगर मात्र 7 फुलेरे का दर्शन ही कर लेती है तो 3 महीने के अंदर मंगल विवाह पक्का हो ही जाता है। यहां तक वर्णन है शास्त्र। जिस नारी का पति बीमार रहता है, बहुत ज्यादा रोग से ग्रसित होता है, वो भी 7 फुलेरे का दर्शन करना चाहिए। मंदिर के अंदर चले जाओ या किसी के घर में फुलेरा बंधा हो तो दर्शन करने चले जाओ। मंदिर में नहीं जा सकते तो घर घर चले जाओ, पूछ लो फुलेरा तुम्हारे बंधा है क्या, तुम्हारे ढोलक पेटी की आवाज आए, पहुंच जाओ, दर्शन करा, भले अपने व्रत करा कि नहीं करा, पर फुलेरा का दर्शन जरूर कर। ये शिव पुराण की कथा कह रही है, देव ऋषि नारद रोज जा रहे, रोज आ रहे, रोज जा रहे, रोज आ रहे, प्रतिदिन का नियम है। महाराज, मेरा निवेदन रहेगा कि पूरे जितने शिव मंदिर हैं, आपसे बन सके, आपने जिंदगी भर शंकर जी की आराधना करी है, और अगर मंदिर के पुजारी ब्राह्मण जन अगर फुलेरा नहीं बांध सकते तो वहां के ट्रस्टी, वहां के समाजजन, कॉलोनी के रहने वाले, गली मोहल्ले के रहने वालों से निवेदन है कि वहां कोई पूजन करने आए चाहे ना आए, पर शंकर जी के मंदिर में शिवलिंग के पर फुलेरा बंधना चाहिए, जिससे कोई दर्शन कर कर जाएगा तो उसका अखंड सौभाग्य हो जाएगा। उसके लिए भले आप रात भर मंदिर नहीं खोलो, आपका मर्जी हो तो खोलो, ना मर्जी मत खोलो, फुलेरा बंधा होना चाहिए। और जिन जिन के घर में फुलेरा बनता है, जिन जिन के घर में हरतालिका होती है, बड़े भाग्यशाली हैं साहब। आपके वंश को बढ़ता हुआ कोई नहीं रोक सकता, आपके घर का वंश बढ़ेगा ही, ये निश्चित है। फुलेरा जिसके यहाँ बनता है वो सहज है। बन सके शिव मंदिरों में, मंदिरों के अंदर हरतालिका तीज के दिन, वैसे भी तो तुम गणेश जी के दिनों में खूब माइक चलाते हो, खूब बक्से चलाते हो, खूब डब्बे बजाते हो। हरतालिका तीज के दिन बन सके थोड़ा सा भजन कीर्तन, तुम कोई नहीं आए तो तुम बक्से में लगा दो, चोंगा में लगा दो, पर थोड़ा सा कीर्तन। उस दिन मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा शंकर पार्वती जी के लिए सम्मुख में प्रकट हुआ था और पार्वती को अखंड सौभाग्य दिया था। शिव जी वो सहज नहीं है। 30 तारीख को हरतालिका तीज है, दिल से शिव को मनाना। देव ऋषि नारद शंकर जी को पहुंचते मिलते नहीं, कई समय निकल गया, कई वर्ष निकल गए, पर देव ऋषि नारद जब आए तब शंकर भगवान नेत्र बंद कर मिले। आज देव ऋषि नारद खड़े थे, इतनी देर में तुमरुका जी का आगमन हो गया। तुमरुका जी का आगमन हो गया। आपको पहले भी कथा में कहा है, जैसा नारद जी का स्वरूप है ऐसे तुमरुका जी का स्वरूप है। बस नारद जी को मनुष्य का मुंह है, तुमरुका जी को घोड़े का मुंह है। नारद जी भी करताल रखते हैं, तुमरुका जी भी करताल रखते हैं। नारद जी भी वीणा रखते हैं, तुमरुका जी भी वीणा रखते हैं। साउथ के जितने मंदिर हैं, शंकर के जितने साउथ में मंदिर मिलेंगे, उनके दरवाजे पर द्वारपाल की जगह नारद और तुमरुका जी मिलेंगे। आप लोगों ने कई बार दरवाजे पर दर्शन करा होगा कि एक तरफ नारद जी खड़े, दूसरी तरफ घोड़े का मुंह लगाए हुए, वीणा पकड़े हुए, करताल पकड़े हुए कोई खड़ा है। आपको भले नहीं मालूम है, परंतु उसका दर्शन करना वो तुमरुका जी हैं, शंकर के भगत, शिव के उपासक, जिसका केवल नाम ले लेने से गर्भ में अगर बच्चा है
और डॉक्टर कह रहा है कि ये उल्टा है और ये बच्चा नाल में फंस गया है, इसका ऑपरेशन होगा, केवल तुमरुका जी का नाम लेकर 7 गुड़ की डली लेकर शिवजी पर से घुमाकर उसको ऑपरेशन के रूम में ले जाएं या उसके बच्चे होने के लिए लेकर जाएं, उससे पहले एक एक डली उसको हर 15 मिनट में खिलाना प्रारंभ कर दो। ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नॉर्मल डिलीवरी ही हो। तुमरुका जी के नाम की वो गणगण, तुमरुका जी के नाम की वो आराधना। जो बच्चा गलत मार्ग पर जा रहा है, अपनी समाज के अंतर्गत अपने परिवार के बताए अनुसार विवाह नहीं करना चाहता और गलत संगत में गलत धर्म की ओर जा रहा है, उसको रोकने के लिए भी तुमरुका जी का स्मरण होता है कि ये गलत संगत में ना चले जाए, गलत संगत में ना पड़ जाए, पढ़ने गया है कहीं गलत जगह पर ना पड़ जाए, उसके लिए भी तुमरुका जी का स्मरण होता है। तुमरुका जी का नाम लेकर कमलगट्टे का जल शिव को समर्पित करा जाए। महाराज बड़ा तुमरुका जी के नाम का स्मरण है। क्या नाम है? जम के बोलो जरा। तुमरुका। खास संबोधन नहीं है खरगोश का, पीछे लगा है का, कबूतर वाला। क्या बोलोगे? जम के बोलो जरा। तुमरुका। शिव महापुराण की कथा कर रही है, हार्ट अटैक आ गया, डॉक्टर अपना काम करे, आप 1 लोटा जल अपने हृदय का भाव रखकर तुमरुका जी का नाम लेकर, जो जीव को डॉक्टर लेकर गया है जांच के लिए कि अटैक आ गया और उसको बचाना है, 1 लोटा जल तुमरुका जी का स्मरण कर कर अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाने के बाद शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। उसका बाल बांका नहीं होगा, वो बचकर वापिस आएगा, प्राण नहीं जा सकते। तुमरुका जी के नाम में वो बल है, तुमरुका जी के नाम में वो बल। महाराज देव ऋषि नारद क्या देखते हैं कि इतने दिनों से शंकर जी ने नेत्र नहीं खोले और आज तुमरुका जी आए, और तुमरुका जी आते से ही शंकर भगवान की जैसे जय घोष करा, हर हर महा, जैसे ही बोला, बोलते से ही शंकर भगवान के नेत्र खुल गए। शिव जी के नेत्र खुले हुए। शंकर भगवान के नेत्र खुले हुए देखा। शंकर भगवान ने नेत्र खोलते से ही पूछा, तुमरुका जी कैसे आना हुआ? रिटर्न बढ़ा। तुमरुका जी कैसे आना हुआ? कैसे आए हो तुमरुका जी? तुमरुका जी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, बस प्रभु आपका दर्शन करना था, बहुत दिन हो गए थे, दर्शन नहीं मिल रहा था, इसलिए आया। दर्शन किया, तुमरुका जी चले गए। देव ऋषि नारद ने शंकर भगवान को प्रणाम कर कर कहा, एक बात समझने नहीं आई मेरे ओघड़दानी। शिवजी पूछे क्या? मैं रोज आया, तुमने नेत्र नहीं खोले। तुमरुका जी आते से ही हर हर महादेव बोले और तुमने नेत्र खोल दिए। वो रोज आता है और मैं आया और आपने नेत्र नहीं खोले। शंकर भगवान ने बोला, नारद जी आपके मन के संशय को कहो, क्या संशय लेकर आए हो वो बताओ तुम तो। नारद जी बोले, मेरा बहुत सारा प्रश्न है, बहुत सारा प्रश्न है, बहुत प्रश्न है, परंतु मैं एक भी प्रश्न आपके सामने नहीं करूंगा क्योंकि आज मेरा दिल दुखी है। क्या हुआ क्या ये बताओ। नारद जी बोले, हुआ क्या? शंकर भगवान बोले, नारद जी बोले, मैं रोज आया, 1 वर्ष हो गया आते आते, 1 साल में तुमने नेत्र नहीं खोले मुझे देख के, और तुमरुका जी आए और तुमने नेत्र खोले। शंकर भगवान बोले, यही तो दिल की बात है। जो रात को 9 बजे सो जाता है, जब दिल लग जाता है ना तो 1 बजे तक भी नींद नहीं आती है। फिर मोबाइल पे जब तक बात ना हो, वो एक गीत बोलते हैं ना, आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, ना मैं कुछ कहूं ना तू कुछ कहे। बस शिव जी कहते हैं, जिसने मुझसे हृदय लगा लिया, जिसने मुझसे दिल लगा लिया, शंकर जी कहते हैं फिर वो मेरे पास आता है। तो शिव जी कहते हैं उसको मेरे पास आकर दर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती, जो प्रतिदिन मेरा दर्शन करने आता है। शंकर भगवान कहते हैं
जो प्रतिदिन मेरे दरवाजे पर पहुंचता है, दिल लगाकर पहुंचता है, कोई प्रश्न नहीं, कोई संवाद नहीं, केवल दर्शन के लिए पहुंचता है। शिव कहते हैं उसको दर्शन करने के लिए आने की जरूरत नहीं पड़ती। जब वो आता है तो शिव कहते हैं मैं उसका दर्शन करता हूं, वो मेरा दर्शन नहीं करता, मैं दर्शन। तो मुरुका जी शंकर भगवान का दर्शन नहीं करते, दर्शन कौन करता है? शंकर भगवान तुमरुका जी का दर्शन करता है। प्रभु शिव जी को नमन करा। अब देवऋषि नारद यहाँ रुके ही नहीं, हमारे यहाँ यही बात बड़े सुंदर ढंग से कही, बहुत सुंदर ढंग से बोली, भगत के वश में। इसी बात को कहा ना, तुमरुका जी शंकर जी का भजन करते हैं और शंकर जी का भजन करते हैं तो तुमरुका जी को पकड़ लो तो शिव अपने आप कार्य करेंगे। भगत के वश में भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, अरे भगत हैं इनके प्राण, भगत के वश में है भगवान। अब नारद जी शंकर जी के पास नहीं गए, ब्रह्मा जी के पास नहीं गए, इंद्र के पास नहीं गए, विष्णु जी के पास नहीं गए, कहीं नहीं गए। नारद जी सीधे तुमरुका जी के पास गए। तुमरुका जी बैठे हुए थे, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे थे। तुमरुका जी बालू का, रेत का शिवलिंग बना रहे थे, मिट्टी का शिवलिंग बना रहे थे, और मिट्टी का शिवलिंग वो भी केल का पत्ता, केले का पत्ता नीचे, उसके ऊपर शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं। और शिवलिंग का निर्माण कर ऊपर उन्होंने देखा कि एक सुंदर बांस की टोकनी लगाई है, उस पे मालाएं लटकाई गई है, सुंदर सुंदर श्रृंगार किया गया है, जिसके नीचे सुंदर सा पाटा है, पाटे के अंदर एक सुंदर सी थाल है, थाल के अंदर सुंदर केले का पत्ता रखा हुआ है, उस केले के पत्ते के ऊपर एक सुंदर शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं। तो तुमरुका जी से पूछ लिया देवऋषि नारद ने, ये आप क्या कर रहे हो, ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो? तुमरुका जी ने कहा, भादो मास की जो शुक्ल पक्ष की तृतीया होती है हस्त नक्षत्र की, उस दिन यदि दिल से शंकर के शिवलिंग की पूजन, फुलेरा का दर्शन कर लिया जाता है, भक्त भगवान के पास जाए चाहे ना जाए, पर भगवान भक्त के दुख में दौड़ कर आ जाता है। 30 तारीख हरतालिका तीज, भादो की वही शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि। आप सतवा तीज करते हो या हरियाली तीज करते हो या गणगौर तीज करते हो, कोई सी भी तीज करते हो, मना नहीं, पर फुलेरा का दर्शन हरतालिका तीज पर ही होता है। फुलेरा सतुआ में बनता है क्या? नहीं बनता। फुलेरा हरियाली तीज पर भी नहीं बनता, फुलेरा गणगौर तीज पर भी नहीं बनता, फुलेरा तो केवल हरतालिका पर ही बनता, क्योंकि हस्त नक्षत्र के अंतर्गत हरतालिका। अब कहा, वर्णन किया, आप ये क्या कर रहे हैं? तो कहा मैं पूजन की तैयारी कर रहा हूं। हरतालिका पूजन प्रदोष काल से प्रारंभ हो जाता है। शाम के समय कई लोग आटोयाम का करते हैं, कोई 5 समय का करते हैं। यहाँ कितने समय का करते हैं? 5 समय का होता है। तो कई लोग 8 समय का, कई लोग 5 समय का करते हैं। जो 5 समय की पूजन होती है प्रदोष काल से शाम के समय से प्रारंभ कर देते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त तक पूजन होती है। उस अलग अलग पूजन में अलग अलग आरती का क्रम रहता है। भगवान की थाली वही की वही रहती है, उसी से पूजन पूरी रात होती रहती है। शिव की आराधना होती है, भजन होता है, कीर्तन होता है, मंत्र स्मरण होता है। पार्वती जी को शिव जी नहीं मिले, एक काम करो, पार्वती जी से कह दो, उन्होंने जितने जितने जन्म लिए हैं सारे जन्म में उन्होंने तप करा, साधना करी, उपास करा, व्रत करा, पर उन जन्म में उन्होंने हरतालिका तीज का व्रत नहीं किया। अब की बार पार्वती से बोल दो कि तेरे प्राण भी नहीं जाएंगे, शिवजी भी अमर, तू भी अमर, पार्वती अखंड सौभाग्य लेकर बैठी रहेगी अगर भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन वो शिव का शिवलिंग का निर्माण कर कर फुलेरा बांधकर पूजन कर लेगी। पार्वती जी को दौड़कर नारद जी का और बता दिया। जैसे ही पार्वती ने सुना, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1-2 महीने पहले पार्वती जी वहां से निकल गई।
सुनते ही आंदो भादो का महीना, आंदो शुक्ल पक्ष की तृतीया, और पार्वती जी सीधे पहुंच गई जंगल में अपनी सखी के साथ में, एक गुफा में जाकर रहने लगी। गुफा में रोज, अब पार्वती जी को क्या मालूम कि कौन सी तृतीया को आएगा, तो उन्होंने कहा आज से ही अपन तो शिवलिंग बनाना प्रारंभ करें। पार्वती जी ने शिवलिंग का निर्माण, बालू रेत का शिवलिंग बनाती, पूजन करती, बालू रेत का शिवलिंग बनाती, पूजन करती। आ गया भादो का महीना, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, प्रदोष काल, शाम के समय माता पार्वती ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया, ना सोई, ना खाया, ना पानी पिया, ना कोई आहार किया। पार्वती मैया शिवलिंग का निर्माण करती है, आंख से आंसुड़ा गिरता है। सखी ने आज पल्लवों से, पत्तों से, फूल से शंकर जी के ऊपर झूमर बांध दिया है, फुलेरा बांध दिया है। पार्वती आज हमको लगता है ये फुलेरा जो बंधा है ना, आज ऐसा लगता है कि तेरे हाथों में हरी हरी चूड़ियां, भर भर चूड़ियां होंगी, तेरे हाथों में मेहंदी लगी होगी, तेरे गले में मंगलसूत्र बंधा होगा। ये फुलेरा नहीं, तेरे पति के साथ तेरा अखंड सौभाग्य का संबंध होगा पार्वती। और उस फुलेरा के नीचे बैठकर माता पार्वती जी ने शिव जी की आराधना, रात भर माता पार्वती शंकर जी की पूजन करती है, शिव की आराधना करती है। बालू रेत के बने हुए शिवलिंग का, मट्टी के बने हुए शिवलिंग का पूजन करती है। ब्रह्म मुहूर्त होता है, पिताजी को भान होता है, पार्वती को लेने के लिए आते हैं और पार्वती को लेकर जाते हैं। तब पार्वती जी का विवाह शिव जी के साथ में पक्का हो जाता है और पार्वती का मंगल विवाह हो रहा है। मंगल विवाह जगत के उद्धार हेतु श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको प्राप्त हुआ है। भगवान त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं। रिटर्न बढ़ाओ बाबा। संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, जिनकी पुनीत और पावन कृपा से हिंगोली नगर में ये आनंदमय भक्ति का संचार करने वाली शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। कथा के मुख्य यजमान स्वर्गीय श्री दुर्गा प्रसाद जी अग्रवाल जी की स्मृति में श्री निकुंज जी, रितेश जी एवं विपुल जी अग्रवाल समस्त गांजापुर वाले परिवार द्वारा इस पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा को आयोजित किया गया है। प्रतिदिन पूजन के यजमानों में श्री रमेश लाल कन्हैया लाल जी जायसवाल, स्वर्गीय श्री घेवरचंद जी, शिवनारायण जी दूत, इनकी स्मृति में श्री ताराचंद घेवरचंद जी दूत द्वारा श्रीमती बिमलाबाई बैजनाथ जी अप्पा सराफ वाले इस पुनीत आनंदमय शिव महापुराण कथा के सहयोगी यजमान बनकर कथा का पुण्य लाभ अर्जित किया है। भगवान शिव की कृपा, उदारता, दया, करुणा जो भगवान शिव आप और हमको इस अविरल भक्ति में बैठने का मौका दिया। आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से और हिंगोली नगर के इस हल्दी मंडी में जितने भी पंडालों में श्रोता भाई बहन कथा को श्रवण करने पधारे हैं, बाबा देवाधिदेव महादेव से यही विनय है कि आप अपना जीवन सार्थक करें और शिव सबकी झोलियां खुशियों से भरे।
हमारा किया गया भजन, हमारा किया गया स्मरण, हमारा किया गया कीर्तन आज नहीं तो कल प्राप्त जरूर होता है, उसका फल मिलता जरूर है। बस एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना कि निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान को कोई कपट से, छल से, बेईमानी से, प्रपंच से प्राप्त करने की अगर कोशिश करेंगे तो भगवान मिलता नहीं। जैसे कोई गलत व्यक्ति होता है, उस गलत व्यक्ति को आप समझा समझा के थक जाते हो, अगर वो नहीं सुधरता तो फिर आप समझाना बंद कर देते हो। पर नियम भी यही है, प्रेस अगर बहुत ज्यादा गर्म हो गई है, प्रेस बहुत तप चुकी है, बहुत गर्म हो चुकी है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है और लौकिक जीवन का सार कहता है कि उस प्रेस को जिस कपड़े पे रखोगे वो कपड़े को जला देगा। बोलो रे हिंगोली वाली जीजियों, सही है कि गलत है? सही है ना कि बहुत तेज अगर गर्म हो गई है, बहुत तेज गर्म हो गई है, तो उसको आप कपड़े पर रखोगे तो कपड़ा जलाएगा। अब करना क्या है? तो प्रेस जो करता है उसको मालूम है, वो बहुत समझदार होता है। उसने देखा कि यह बहुत ज्यादा गर्म हो गई है, इसलिए उसको साइड में थोड़ा रख दिया। उससे क्या होगा? थोड़ी बोलो बोलो जम के बोलो जरा, थोड़ी ठंडी हो जाएगी। फिर थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो वो फिर कपड़ा जलाएगी क्या? नहीं जलाएगी। प्रेस अगर बहुत ज्यादा गर्म है और बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी है तो उसको साइड में रख देना चाहिए, जिससे वो हमारे कपड़े को ना जला दे। अर्थात शिव महापुराण भी यही कह रही है, जिसको बहुत गुस्सा आता हो, जो बहुत चिड़चिड़ करता हो, बहुत क्रोध करता हो, बहुत गर्म प्रेस जैसा गर्म हो गया हो, उसको साइड में रख दो और तुम अपने काम में लग जाओ। अपने आप प्रेस ठंडी हो जाएगी। ज्यादा लफड़े में अपने को पड़ना नहीं है, अपने को नहीं। और यदि वो प्रेस बहुत गर्म है और तुम उससे कपड़े पर प्रेस करना चाहोगे, या जरा सा तुमने कुछ करा और तुम्हें चोट गई या कपड़े को चोट गई, तो फिर तो जलना पड़ेगा। और जल गया तो वो प्रेस तो ठंडी हो जाएगी, पर तुम्हारे को जो घाव लगा है वो 15-20 दिन तक ठीक होने वाला नहीं है। और जो कपड़े पर जल गया है वो कभी मिटने वाला है क्या? नहीं। चाहे तुम कितना साबुन लगा लो, कुछ भी लगा लो, थेगड़ा लगाओगे तो थेगड़ा भी दिखेगा, कपड़ा लगाओगे थेगड़ा तो थेगड़ा भी दिखेगा। तो इसलिए निवेदन करा कि जब प्रेस बहुत गर्म हो, जब प्रेस बहुत तेज गर्म हो, तो उसको चतुर लोगों की तरह, जैसे जो प्रेस करता है उसको मालूम है कि ये बहुत गर्म हो गई है, इसलिए उसको उठाकर साइड में रख दिया। जो व्यक्ति बहुत चिड़चिड़ करता हो, बहुत क्रोध करता हो, बहुत गुस्सा करता हो, उस समय पर हमको प्रेस जैसी समझदारी रखना चाहिए कि उसको एक कोने में छोड़कर अपन अपने काम में लग जाओ। थोड़ी देर बाद जब ठंडी हो जाए उसके बाद में उठा के फिर भले तुम प्रेस कर लो, फिर भले तुम अपना काम करवा लो। उसके बाद तुम बोलोगे कि दूध की थैली ले आओ तो ले आएगा, पर गुस्से में तुमने कह दिया तो फिर वो दिक्कत कर जाएगा। फिर तो वो जल गए तो फिर जल गए। एक बार समझाया, दूसरी बार समझाया, तीसरी बार समझाया, चौथी बार समझाया, नहीं समझे तो फिर उसके बाद उसको छोड़ देना चाहिए। कोई गलत व्यक्ति होता है ना, जिसका काम गलत करने का होता है, उसको कितना भी समझा लो, फिर हमारे यहाँ एक देसी भाषा में कहते हैं कि लातों के भूत, 12 अंगुली वाला, गजब,
कहावत तो तुम लोगों को बहुत याद है, होना भी चाहिए। फिर एक सरल भाषा में कह देते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इनको फिर बात समझ में आती नहीं है। जो बहुत गलत गंदा है, गलत है, उसको समझा कर थक गए, वो नहीं मानता तो उसको फिर मानने के लिए कोई बात हो ही नहीं सकती। पहले रेलवे स्टेशन पे वजन तोलने की मशीन लगी होती थी। किस किसने तुलवाया वजन, जरा हाथ ऊंचा कर। पहले की बात बता रहे, रेलवे स्टेशन पे वजन तोलने की मशीन होती थी। उसमें एक सिक्का जो होता था ना, वो सिक्का डालते थे और मशीन पे खड़े होकर जैसे ही सिक्का डाला और उस सिक्के को डालते से कितना बड़ा कागज का टुकड़ा निकल के आ गया और उसमें लिखा होता था 40 किलो, 42 किलो, 50 किलो, 60 किलो, जितने किलो के अपन है उतने किलो के लिखा था। बोलो रे भैया, सही है कि गलत है? भाई लोग भी बोले सही है ना, कि वो एक का सिक्का डाला और तुम्हारा वजन 50 किलो, 40 किलो, 30 किलो, 32 किलो, 60 किलो लिखा हुआ बाहर। अब तुमने सोचा बेचारे रेलवे स्टेशन वालों ने, बेचारा किसी गरीब ने ये वजन तोलने की मशीन रखी है, एक काम करता हूं इसमें मैं 100 रुपए डाल देता हूं तो बेचारे का भला हो जाएगा। अब तुमने वो 100 रुपए डाले तो वो वजन की पर्ची बाहर आई गया। बोलते जाओ जनते नहीं। उसे तो वो सिक्का, उसे तो वो कॉइन, उसे तुम्हारे 100 रुपए से तुमने फिर विचार करा, बेचारा किसी गरीब ने मशीन लगाई है, 500 रुपए डाल देता हूं किसी का भला हो जाएगा, कोई गरीब का भला हो जाएगा। तुमने 500 रुपए डाले, लिखा हुआ आया क्या? स्लिप आई क्या? नहीं। 5 का सिक्का डाला तो भी नहीं आई, 10 रुपए का सिक्का डाला तो भी नहीं आई। तुमने वो सिक्का 1 का डाला तो निकल कर वो बाहर आया, क्योंकि उसकी आदत में है जब तक वो सिक्का 1 का देखता नहीं है तब तक वो मशीन वजन तोलता नहीं। तो कई ऐसे हैं जिनको सिक्के की जरूरत पड़ती है। इनको समझाओ कि साहब 100 का रख लो साहब 500 का रख लो साहब तुम भजन कर लो साहब तुम कीर्तन कर लो साहब तुम मंत्र जाप कर लो साहब तुम स्मरण कर लो साहब तुम भगवत भजन में लग जाओ। वो हमेशा काम ही ऐसा करता है कि उसको सिक्के की जरूरत पड़ जाती है और फिर हमको कुछ ना कुछ उसके लिए करना पड़ता है, कहना पड़ता है, तब जाकर वो कहता है कि अब मैं भजन तोल लेता हूं। तो शिव पुराण कर रही है, भगवान की कथा कर रही है। कोई गलत संगत में पड़ा हुआ है, कोई गलत जगह पर पड़ा हुआ है, हमारा फर्ज है कि हम उसको समझाएं, उसको सिखाएं, उसको गलत जगह से निकालकर अच्छी जगह पर लेकर आए। पर अगर अच्छी जगह तक वो नहीं जा पा रहा है, अच्छी जगह नहीं पहुंच पा रहा है, तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि तुम भी उसकी संगत में पड़ जाओ और प्रेस गर्म है और मालूम पड़े उसके संगत में आ गए तो जल जाओगे। वो तो ठंडा हो जाएगा पर हाथ पैर में अपने जल भाव हो जाएगा, फिर अपने इलाज करवाना पड़ेगा। उसी तरह शिव महापुराण कर रही है कि जो गर्म हो गया, क्रोध में हो गया, अहंकारी हो गया, कामी हो गया, लोभी हो गया, वासनावान हो गया, जो तृष्णावान हो गया, जो अभिमत्ता में चूर हो गया, जिसका अभिमान, जिसका अहंकार, जिसका काम, जिसके लोभ, जिसकी आसक्ति, जिसकी वासना, जिसकी तृष्णा बहुत मात्रा में हो गई, तो शिव पुराण कहती है ऐसी प्रेस से थोड़ी दूर हो जाने में तुम्हारा फायदा है और वो ठंडी होगी और उसको ठंडा करने वाला वो परमात्मा बैठा हुआ है, उसको कोई दूसरा ठंडा नहीं कर सकता। आप उससे थोड़ा सा दूरी बना लीजिए। देव ऋषि नारद को, कामदेव को जीता तो अहंकार आ गया था। भगवान शंकर के पास देव ऋषि नारद ने जाकर कह दिया था जिसको आप नहीं जीत पाए उसको मैंने जीता है। शंकर भगवान मन में समझ गए थे प्रेस गर्म हो गई है, अब इस प्रेस को ठंडा होने के लिए थोड़ा समय लगेगा। अहंकार जब व्यक्ति का आ जाता है, अभिमान जब व्यक्ति का आ जाता है, अहम जब व्यक्ति के सिर चढ़कर बोलने लगता है, तब समझ लो कि ये अब गर्म हो गई है, अब इसको ठंडा होने के लिए समय लगेगा और इसको ठंडा करने के लिए किसी ना किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। कहीं पंखा चला दो, एसी चला दो, थोड़ा ठंडा कर दो। तो भगवान शंकर ने नारद जी से शब्द नहीं कहा, नारद जी से केवल इतना कहा कि आपने अगर कामदेव को जीता है तो ये बात आप किसी से कहना मती, निवेदन है। पर नारद जी माने नहीं, भगवान विष्णु से कह दिया। भगवान विष्णु ने नारद जी जैसी प्रेस को भी ठंडा कर दिया। जो अहंकार में फूल जाता है, जो काम, लोभ, वासना, अहंकार, तृष्णा में पड़ जाता है, वो फिर समाप्त हो जाता। कई लोगों की आदत रहती है डॉक्टर को बिना दिखाए मेडिकल से दवाई लाए
और खाली। अब पूछो, तुम जो दवाई खा रही हो वो डॉक्टर ने लिखी है क्या? अरे गुरुजी सिर दुख रहा था तो मैंने यही मेडिकल पे से ले ली थी और खा ली थी। खाली सिर बंद हो गया? हाँ गुरुजी सिर बंद हो गया, ठीक है। अब तुमने बिना डॉक्टर को दिखाए, बिना गोली लिखाए तुमने मेडिकल से खरीद कर खा तो ली, उस गोली ने तुम्हारा सिर भी बंद कर दिया, पर वो गोली कौन सी थी, किस कंपनी की थी, किस किस पावर की थी, और उसने तुम्हारी किडनी पर और लीवर पर कितना इफेक्ट करा, ये कुछ समय के बाद मालूम पड़ेगा। जब कोई बड़ी बीमारी से तुम ग्रसित होगे तब डॉक्टर के पास जाओगे और डॉक्टर से कहोगे मेरे को बीमारी, हम तो हमारा तो खान पीन शुद्ध है, हम तो बढ़िया, हम तो रोटी सब्जी खाने वाले, कभी हमने प्याज नहीं खाया, लहसुन नहीं खाया, कभी गलत काम नहीं करा, कभी गलत चीज नहीं खाई, हम तो होटल का भी नहीं खाते, हम तो कभी बाजार जाकर नहीं खाते, फिर हमको ये किडनी लीवर खराब कैसे हो गया? तो डॉक्टर ने पूछा ये बताओ, जब तुम्हारा सिर दुखता था, जब तुम्हारा पेट दुखता था, जब तुम्हारा पांव दुखता था, जब तुम्हारा हाथ पैर दुखता था, तुम्हारी कमर दुखती थी, तो तुम मेडिकल पर चले जाते थे, गोली लेकर आ जाते थे। किसी डॉक्टर से लिखवाया था? अगर डॉक्टर से लिखवाते तो डॉक्टर सोच कर एक गोली नहीं देता, 3 गोली 4 गोली बना कर देता कि इस गोली को खाने से साइड इफेक्ट ना हो, इसको खाने से ये दब जाए, इसको खाने से ये दब जाए, और 4 गोली। आपका दर्द एक है सिर का, पर डॉक्टर लिखता है 4 गोली। लोग समझते हैं डॉक्टर 4 गोली क्यों लिखता है, इसमें तो अकल ही नहीं है। पर समझने वाली बात है कि वो किडनी पर, लीवर पर इफेक्ट ना पड़े, इसलिए वो 3 या 4 गोली का लेवल बनाकर उसको बराबर कर कर लिखता है। पर हम अपने आप को चतुर बनकर बिना लिखी गोली को बस गए मेडिकल से खरीदा और खा गए, बाद में किडनी और लीवर बाद में डैमेज। आप सोच रहे हैं हमारा तो खान पीन शुद्ध है, हम तो अच्छे, फिर ये बीमारी। जब हमारा खान पीन शुद्ध है, जब हमारा भोजन शुद्ध है, तो फिर ये बीमारी आई तो आई कहां से? किस जगह से ये बीमारी पक आई है? तो कहा इसने बिना डॉक्टर के लिखे हुए गोली को खाना। और हमारी भी आदत है, हम जो गोली डॉक्टर ने नहीं लिखी, जो गोली लिखी ही नहीं है, उसको मेडिकल से खरीद कर खा रहा है। अर्थात वेद व्यास जी ने जो लिखा हमारे शास्त्रों में, वेद व्यास जी ने जो, वेद व्यास भी डॉक्टर से कम थे क्या? वेद व्यास जी ने और हम मरीज से कम है क्या? वेद व्यास जी ने जो लिखा, तुलसीदास जी ने जो लिखा, वेद व्यास जी और तुलसीदास जी ने जो लिखा है, हमारे शास्त्रों में जो वर्णन किया है, हमने उसका स्मरण नहीं किया। हमने तो अपनी मर्जी से, अपने आनंद के साथ, अपने सुख के साथ में, अपने आनंद के साथ में, जो सनातन धर्म के देवी देवता हैं, जो सनातन धर्म का आनंद देने वाले हैं, उनको भूलकर किसी अन्य मेडिकल पर गए और वहां से कुछ लिया है, दूसरे धर्म में प्रवेश कर गए, और उस धर्म में प्रवेश कर कर तुमने सोच तो लिया कि हमको फायदा हो गया, पर शास्त्र कहता है ये सनातन धर्म से अगर हटकर करा है, वेद व्यास जी ने लिखा ही नहीं और तुमने वो गोली खा ली, तो उसका कोई मतलब नहीं, उसका कोई सार्थक नहीं। आप शंभु आप हमारे यहाँ रामचरितमानस, गीता जी, भागवत जी, शिव पुराण, देवी भागवत, विष्णु पुराण, नर्मदा पुराण, 18 पुराण, 6 शास्त्रों का स्मरण है, उपनिषदों का स्मरण है। उसके बाद भी हम इनको छोड़कर अगर दूसरे की ओर जा रहे हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ, फिर उस जीवन की कोई मूल्यता। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जाऊंगी, बाबा डोर तो
कठिना कटी जाओगी, भोले मैं तेरी पतन, शंभु मैं तेरी पतन। हे बाबा, हे शिव, हे उग्रदाना, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शंकर, करुणा करने वाला, आपकी कृपा चाहिए। देवऋषि नारद का अहंकार भगवान शिव के सामने बोला। शंकर जी ने भगवान विष्णु को इशारा कर दिया। भगवान विष्णु ने देवऋषि नारद के अहंकार को तोड़ दिया। प्रेस को ठंडा करने के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल ऐसी चालू कर दो, पंखा चालू कर दो, प्रेस को थोड़ी देर रख दो, वो ठंडी हो जाएगी। उसी तरह देवऋषि नारद को ठंडा करने के लिए भगवान विष्णु की जरूरत पड़ी, और भगवान विष्णु ने ऐसे ठंडा नहीं करा, एक सुंदर आनंदमय स्वयंवर की रचना करी, और उस स्वयंवर में नारद जी बैठे और बंदर का मुख बना दिया। तब इनका अहंकार समाप्त हुआ कि मैं सुंदर ही नहीं। ये बहुत बड़ी बीमारी है, अभिमान। एक बात कहना चाहेंगे, अच्छी लगे तो आप अपने जीवन में रख लेना, नहीं लगे तो यहां से जाते जाते कहीं पे चौराहे पे पटक देंगे। अच्छी लगे तो रख लो। हम तो सीधी सीधी बात करते हैं, कथा में भी मन लगे तो बैठो, नहीं तो इतनी सारी बात, चौराहे से लेके यहाँ तक मंडी में दुकान ही दुकान लगी हुई है, और तुम्हारे पर्स में पैसा है, चाट खाओ और अपने घर पे जाके प्राण खाओ। यहाँ काय है? मन लगे तो कथा में बैठे, नहीं लगे उठाया चल। वैसे तो सभी लोग कथा सुनने के लिए आते हैं। इतनी संख्या में आप लोग आ रहे हैं। ब्राह्मण लोग बता रहे थे कि सवेरे हम लोग 8 बजे जब पूजन कराने आते हैं, और जो जजमान बैठते हैं पूजन में उनको भी मालूम होगा, केवल इस केबिन से वो केबिन तक खाली रहता है, उसके बाद पूरा पंडाल सवेरे 8:30 बजे भर चुका होता है। अब 8:30 बजे से अपनी जगह संभाल कर बैठना, जरा हिसाब लगाओ जरा। और कथा पूरी हो जाती है सुबह 8:30 बजे। आप तो सो के भी नहीं उठे होंगे ना, मुंडा और चाय पी रहे होंगे, और ये स्नान करके और अपने अपने घर से निकल के गाड़ियां भरा कर ट्रेन में भरकर और यहाँ पहुंच जाते हैं। कल एक अखबार की न्यूज देख रहा था मैं, तो उसमें लिखा था कि हिंगोली के रेलवे स्टेशन पर आने वाली अमरावती, जालना आसपास के नगर से जितनी पैसेंजर ट्रेन आ रही है, उन पैसेंजर ट्रेनों में रेल विभाग ने 2-2 बोगियां बढ़ा दी। उसके लिए रेल विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी भीड़ हिंगोली में देखकर, हिंगोली के रेलवे स्टेशन पर इतनी भीड़ देखकर रेलवे ने अपनी पैसेंजर ट्रेनों में एक्स्ट्रा बोगियां बढ़ा दी। उसके लिए रेल विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। शिव कृपा। कितनी आस लेकर, कितना विश्वास लेकर, कितना भरोसा लेकर। और हम आपसे भी कहेंगे, यहां से जब जाया करो, यहां से तुम जाओ, जो ट्रेन से आए हैं वो अपने हिसाब से, जो गाड़ियों से आए हैं अपने हिसाब से। हम रोज प्रतिदिन इस व्यासपीठ से, हमने परली बैजनाथ में ये बात बार बार नहीं बोली, पर 2 दिन से आपने सुना होगा, इस व्यासपीठ से 2 दिन से कथा छूटने पर कहते हैं कि अपनी गाड़ी धीरे से निकालना, अपनी गाड़ी धीरे से ले जाना। बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? तो हो सकता है मेरा शंकर इस वाणी से निकलवा रहा है, मेरा शिव इस वाणी से निकलवा रहा है। 2 दिन ये बात हमने परली बैजनाथ में एक बार भी नहीं बोली कि अपनी गाड़ी धीरे निकालना, अपनी गाड़ी धीरे चलाना, अपनी गाड़ी को स्लो चलाना, धीरे से निकालना। ये बात हमने परली बैजनाथ की एक दिन भी कथा में नहीं बोली। पर इस व्यासपीठ से पीछे बैठा हुआ मेरा देवाधिदेव महादेव किसी कारण से निकलवा रहा होगा, इसलिए बारंबार 2 दिन से लगातार कह रहे हैं कि अपनी गाड़ी स्लो चलाओ, आराम से निकालो, धीरे से निकालो। कारण क्या है? शंकर जी क्यों व्यासपीठ से निकलवा रहा है, ये शिव ही जान सकता है और शंकर ही जान सकता है। अब उस पर तुम नहीं अमल करो तो उसके बाद तुम्हारी थोड़ी सावधानी रखें।
जाने में भी, आने में भी, भगवत स्मरण में भी, कीर्तन में। आपका किया गया भजन, स्मरण, कीर्तन, मंत्र जाप सुख दे, उससे बढ़कर कोई आनंद नहीं। आज कुछ लोग बता रहे थे कि जितनी पब्लिक, जितने भक्त 2 दिन कथा में आए थे, वो 2 दिन के एक साथ आज तीसरे दिन पहुंच गए, इतने इकट्ठे हो। अब व्यवस्था तो व्यवस्था ही है, तो उसको संभालना आपको है, अपने आप को आप संभालना, कोई दूसरा नहीं संभाल। महाराज नारद जी का अभिमान, नारद जी का अहंकार भगवान विष्णु ने तोड़ दिया। शिव पुराण कह रही है, एक बात अच्छे से रखो अपने भीतर, जब जिंदगी में कहीं तुमको अहंकार आए और तुमको ये लगे कि मैं बहुत सुंदर हूं, या मेरा घर बहुत सुंदर है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरे पास में बहुत दौलत है, मेरे पास में बहुत बल है, मेरे पास में पूरा शासन प्रशासन है, या मेरे पास में पूरी राजनीति है, या मेरे पास में बहुत ज्ञान है, उनसे निवेदन है, आपसे पहले जितने थे उनको याद कर लो। बलवान तो दारा सिंह भी था, नाचने में एक्सपर्ट तो माइकल जैक्सन भी था, गाने में कोकिला कंठ की तो लता मंगेशकर भी थी। जरा हिसाब लगाइए, आप सुंदरता का बखान करें तो आपसे सुंदर ना जाने कितनी ब्यूटी क्वीन निकल चुकी, कितनी। आपको अगर अभिमान लगे तो एक बार जरा झांक कर देखना कि जिनके पास में करोड़ों की दौलत थी उनको भी छोड़कर जाना पड़ा है, तो हम किस चीज का अभिमान करें? ये तो सब छूटने वाली है। इसलिए उस परमात्मा को याद कर कर अभिमान नहीं करना, हमको धन्यवाद देना है कि तूने घर दिया, तूने परिवार दिया, तूने कुटुंब दिया, तूने कबीला दिया, तूने शरीर दिया, ये तुझे धन्यवाद है। हमें परमात्मा को रोज प्रतिदिन धन्यवाद देना है कि माता के गर्भ में थे। अगर तू जन्म देते देते एक आध आंख लिपटा देता तो क्या मैं झगड़ा करने ऊपर आता? या ये तेरी कृपा है, अच्छे घर में विवाह करवा दिया, ये तेरी कृपा है, मुझे अच्छे बच्चे दिए, ये तेरी कृपा है, तूने काम धंधा दिया, ये तेरी कृपा है, मुझे अपने घर में रखा है, ये तेरी कृपा है, मुझे अच्छे स्कूल में भेज दिया, ये तेरी कृपा है, मुझे अच्छे समाज में भेज दिया, ये तेरी कृपा है कि मुझे भारत की भूमि पर भेज दिया, ये तेरी कृपा, किसी दूसरे की नहीं हो सकती। अमेरिका में पैदा हो जाते और मरने के बाद लिखा होता डेड बॉडी एक्सपायर, और उस पर लिखा होता एक्सपायर डेट, इतनी तारीख को मरे। जैसे अपने लिखते हैं ना, कोई मर जाता है तो जन्म तारीख इतनी, मृत्यु तारीख इतनी, नीचे लिख देते हैं उनके फोटो पे कि जिससे याद बनी रहे। तो वहां भी लिखते हैं, अमेरिका में भी, विदेश में भी लिखते हैं, बर्थडे इतनी तारीख का, एक्सपायर इतनी तारीख का। पर भारत की भूमि पर एक मदिरा के नशे में डूबने वाला हो, चाहे पापी से पापी व्यक्ति हो, चाहे उसने यहाँ जन्म लेने के बाद गंदे से गंदा काम करा हो, उसके बाद भी उसके मरने पर लिखा रहता है स्वर्गवासी। कितना गंदा आदमी मरा, उसके वहां तो लिखना था कि बेकार, पर नहीं, उसके मरने पर भी लिखा स्वर्गवासी। और ये नाम तो स्वर्गवासी क्यों लिखा? तो किसी ने पूछा, अमेरिका में मरे तो एक्सपायर लिखा रहता, हमारे तो एक्सपायर लिखा रहता, भारत में मरने वाला पापी से पापी, कुत्ते से कुत्ता, दारू कुत्ता तक मरे नहीं तो उसके आगे भी लिखा रहता है स्वर्गवासी। तो इसने कौन सा अच्छा काम कर दिया? तो क्या कोई काम अच्छा नहीं करा, बस एक काम अच्छा करा कि भारत की भूमि पर जन्म लिया। भारत में जो जन्म लेकर मरता है वो स्वर्ग जाता है, भले भजन करे चाहे ना। इसलिए उसके नाम क्या लिखा था? स्वर्गवासी, एक्सपायर नहीं। अगर अभिमान आए, थोड़ा सा अहंकार आ जाए, थोड़ी सी अभिमतता आ जाए, थोड़ा धन का वैभव का अभिमान आ जाए, थोड़ी काया का अभिमान आ जाए, तो देख लेना दूसरों को भी एक बार क्या स्थिति है, अच्छे से देख लेना। या फिर जो पुराने पहले के जो हीरो हीरोइन हैं कितने सुंदर दिखते थे, अब उनको देखना कुर्सी पे बिठाने के लिए भी तो आदमी उठा के धरते हैं। पहले उनको बत्ती सी फंसाना पड़ती है तब कुछ बोल पाते हैं। जरा विचार करिएगा कि किस बात का अहंकार कर कर बैठे हो।
किस अभिमतता में जी रहे हो, किस अहंकार में जी रहे हो। अगर मीराबाई से पूछा, मीराबाई तो किस बात का अभिमान करती है? मीरा कहती है मेरो एक बड़ोरे अभिमान की मेरा गुरु समर्थ है। मीराबाई कहती है अभिमान करना तो गुरु के ऊपर करना। जिस गुरु ने मुझे भाव से पार लगा दिया, ऐसा गुरु अगर जीवन में मिले तो मनुष्य तर जाए। मीराबाई कहती है मुझे अभिमान अपने गुरु का है, और जनाबाई कहती है मुझे अभिमान अपने गुरु नामदेव जी का है। नामदेव जी कहते हैं मुझे अभिमान अपने गुरु का है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं मुझे अभिमान अपने गुरु का है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं मुझे अभिमान अपने गुरु का है। जीवन में जन्म लेने के बाद अभिमान करना तो अपने गुरु का करना कि मेरे गुरु ने मुझे भाव से पार उतार दिया, मेरे गुरु ने मुझे मंत्र दिया, स्मरण दिया, पूजा बताई, अर्चना बताई, स्मरण कराया, कीर्तन कराया और भाव से पार उतार दिया। ये अभिमतता हो तो गुरु की हो कि मेरे गुरु ने मुझे पार लगा दिया, मेरी नहीं कि मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है तो मेरे अनुसार गुरु जी चलेंगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं। हम गुरु के अनुसार चलेंगे। परली बैजनाथ में सोमानी जी के यहाँ पर कोई मिलने आया था, तो उसने कहा कि गुरुजी हमारे तकलीफ चल रही है, ऐसा है वैसा। हमने कहा कितने भाई हैं? हम 4 भाई हैं। अच्छा, सब एक साथ रहते हैं कि अलग अलग रहते हैं? सब अलग अलग रहते हैं। अच्छा, मम्मी पापा किसके साथ रहते हैं? हमने प्रश्न किया मम्मी पापा किसके साथ रहते हैं? उस उत्तर को सुनोगे तो शायद आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। मम्मी पापा 4 में से किसके पास रहते हैं? तो वो लड़का कहता है मैं मम्मी पापा के पास रहता हूं। उस शब्द को देखिए, बेटा माँ बाप को नहीं रख रहा है, माँ बाप बेटे को रख रहे हैं। घर में बुजुर्ग माता पिता जब तक रहें तब तक तुम्हारे मुख पर यह शब्द नहीं आना चाहिए, तो घर में खुशियां आ जाती है। और जिस घर में बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ जाते हैं उसको नष्ट होने में ज्यादा साल नहीं लगते, नीचे आ जाता है, डाउन। दौलत है बुजुर्ग, दौलत है बड़े हमारे घर के। कई लोग कहते हैं हमारी मम्मी पक्षपात करती है, हमारे पिताजी पक्षपात करते हैं, वो हमको अपशब्द करते हैं, वो हमको गाली देते हैं। पक्षपात करते हैं ना, हो सकता है सोने को जितना तपाया जाता है उतना निखार आता है। सुनार उसको कूटता है, पीटता है, तपाता है, फूकनी से फूक मारकर उसको जलाता है, काला तक कर देता है। पर सुनार को मालूम है कि मैं अभी पीटूंगा, अभी मारूंगा, अभी इसको तारूंगा, जब ये बिकेगा बाजार में तो इसकी कीमत बढ़ जाएगी। एक मार्बल का टुकड़ा मंदिर में फर्श में लगता है, तुम्हारे यहीं के मंदिर में जाकर देखना, कहीं के पत्थर में भी मार्बल, पांव के नीचे भी मार्बल लगा है। और जो मूर्ति भगवान नारायण की, लक्ष्मी की, विष्णु की, दत्त की जो मूर्ति सामने है वो भी मार्बल की है। बोलो सही है कि गलत है? मार्बल जमीन में भी लगा, मार्बल मूर्ति में भी लगा। एक ही मार्बल, एक ही खदान का, एक ही दुकान का, जमीन में भी लगा है और मंदिर में भी रखा है। बस अंतर इतना था, मार्बल जब खदान में से निकलता है तो प्रत्येक मूर्ति बनाना वाला प्रत्येक खदान के पत्थर की मूर्ति बनाना चाहता है। क्यों? मूर्ति की कीमत ज्यादा मिलती है, जमीन पर लगने वाले फर्श की कीमत कम मिलती है। तो प्रत्येक मूर्ति बनाने वाला मूर्ति बनाना चाहता था। उसने पत्थर निकालकर तराशना प्रारंभ करा। उसने जो हथौड़ी मारना प्रारंभ करी, पत्थर टूट कर गिर गया। उसने कहा इसकी मूर्ति नहीं बन सकती, इसको पांव के नीचे लगवा दो। तो जमीन पर लगाया गया। जिसको तराशा गया, जिसने चोट को सहन करा था, हथौड़ी को सहन करा था, जो चोट सहन करता गया वो मंदिर में बैठकर पूजा गया, वो भगवान बनकर पूजा गया। जो चोट सहन नहीं कर पाया वो जमीन पर रखा गया, उस पर लोगों ने थूका, गालियां दी, पत्थर रखाया, लात रखाई, जूता रखाया, उस पर किसी ने पूजन नहीं करी, उस पर लात रख कर गए हैं। बस माता पिता अपशब्द कह रहे हैं, माता पिता ताने दे रहे हैं, माता पिता गालियां दे रहे हैं, माता पिता पक्षपात कर रहे हैं, उनको करने दो। हो सकता है वो तुमको तपाएंगे, इतना तपाएंगे, इतना तपाएंगे कि सोने जैसा निखार देंगे। आज नहीं तो कल तुम खुद देखना, जिसको माता पिता ने अपनी वसीयत दी थी वो रो रहा होगा, और जिसको माता पिता ने नसीहत दी थी वो उन्नति पर चढ़ रहा होगा। जिसको वसीयत दी थी
उसका लड़का फूल गया, अरे पापा दादी ने मुझे बंगला दे दिया, अरे पापा दादाजी ने मुझे ये दे दिया। पैसा पैसा देख के छोरे ने डब्बा खेल लिया, शेयर मार्केट में लगा दिया, दोस्तों के साथ जुए में बैठ गया, मांसाहार में बैठ गया, वेश्यावृत्ति में बैठ गया, सारा नाश मिला दिया। जिसको वसीयत मिली थी वो आज भी रो रहे हैं, और जिनको नसीहत मिली थी वो आज खुशी की जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि उनकी औलाद को कुछ नहीं मिला पर संस्कार, दादी की सेवा करना। पापा दादी तो मुझे पूछती तक नहीं, कोई बात नहीं, पानी पिला कर, दवाई देकर आ, जा डॉक्टर को दिखाया। पापा तो ताऊ जी का लड़का भी तो है, उसके पास तो गाड़ी है, अपन क्यों जा? बेटा माँ है ना, दादी है ना, अपने पास कुछ नहीं ना, जा साइकिल पे बिठा कर ले जा, जा गोदी में उठा कर ले जा, जा दादी को दिखा कर, जा दादाजी का हाथ पकड़ कर जा। उसने इनको नसीहत दी है, और वो नसीहत इतनी फली कि ऐसी मंडी में उनका व्यापार आज भी चल रहा होगा। जिनको नसीहत मिली वो आज भी ठाठ से जी रहा होगा, और जिनको वसीयत मिली, प्रॉपर्टी मिली, जमीन मिली, जायदाद मिली, मालूम पड़े कर्जे में इतने लदालू हो गए कि सब बेच कर जाना पड़ा होगा, दूसरे गांव में जाकर शिफ्ट होना पड़ा होगा। अंतर है नसीहत और वसीयत में। थोड़ा जरूर तुम्हें सीहोर वाले महाराज की बात बुरी लगती होगी, लग जाए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगली बार हिंगोली मत बुलाना, हम जबरदस्ती आ जाएंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं, उसमें चिंता मत करो। पर सुधार के थोड़ी बहुत तो अपनी जिंदगी में, वो कहते हैं ना 300 ग्राम खाना खाओ तो 30 बूंद खून बनता है। कितना? जम के बोलो, 30 बूंद खून। 200 ग्राम खाना खाओगे 20 बूंद खून बनता है। तो कहा इतना सारा खाया था, वो गया कहाँ? तो कि जो खाया था वो तो भ्रष्टा में चले गया, वो तो गंदगी में चले गया, बचा कितना? कि 30 बूंद खून बचा, 30 बूंद खून बचा। अब 30 बूंद खून में से भी 1 बूंद खून तुम्हें ताकत देता है, जिससे तुम्हें एनर्जी मिलती है और तुम चल फिर सकते हो। तो 300 ग्राम खाने से 30 बूंद खून बना, 30 बूंद खून से 1 बूंद ताकत बनी, और वो ताकत तुमको चलाती है। उसी तरह 3 घंटे की कथा में से 3 मिनट की कथा समझ आई। 3 मिनट की कथा में से 1 मिनट की भी अगर यहां लग गई तो जिंदगी सवर गई, बस हो गया कल्याण। 1 मिनट की भी अगर लग गई बस वो लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाए। 1 मिनट की भी अगर लग गई तो बहुत बहुत। और कई लोग कह ही देते हैं बात बात में, अब तो दिल में लग गई रे बाबा। जब भाइयों का झगड़ा हो या परिवार में झगड़ा हो तो कहते हैं हमारे दिल में लग गई, अब तो मैं बिल्कुल बात ही नहीं करूंगा। क्यों रे? तुम्हारे दिल में लगे तो तुम बात बंद कर दो। यहाँ इतनी पत्थर मार के कहें तो तुम क्यों नहीं फिर भजन कर लो? किन्नी महाराज ने दिल में लगा दी, अब तो मंदिर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए तो कीर्तन करूंगा। जरा सा झगड़ा होता है ना माताओं का, सबसे पहले खाना बंद करती है, मेरे को तो खाना खाना ही नहीं है। और शिव पुराण कहती है जितना झगड़ा हो उतनी रोटी ज्यादा खाओ, क्योंकि एनर्जी भी तो चाहिए झगड़ने के लिए। बोल तो जरा, तो बल कहां से लाओगे? इसलिए झगड़ा जितना ज्यादा हो, रोटी, नारियल पानी, सूप, जूस अच्छे से खाना नहीं छोड़ना। लोग तुम्हें ताव दिलाएंगे, झगड़े में ताव दिलाएंगे, बहुत ताव दिलाएंगे, मत खा, तो तुम भी कह देना खंग जा। और अभी के अभी जाओ, 2 रोटी में अचार का मसाला लगा, फिंगर बना के, गुप्ता बना के वहीं बैठ के खा ले। कई बैठ अपन खाना नहीं छोड़ना अपने को, चाहे कुछ भी हो जाए। लोग के यहाँ से चली जा, अपने मायके जा, कि नहीं जाऊं नहीं, छाती पे मूंग डालूंगी और मोबाइल लेके कथा सुनने बैठ जाएंगे। क्यों हो जाए? कितना ही ताव दिलाएं लोग, अपने को नहीं जानता। अपने को तो भजन। देव ऋषि नारद का अभिमान इतना हो गया था कि देव ऋषि नारद को भगवान विष्णु ने अभिमान को तोड़ दिया। वही नारद ने पार्वती जी को ज्ञान उपदेश दिया था, वही नारद जी ने बाल्यावस्था में नारद जी ने पार्वती को ज्ञान दिया था, समझाया था पार्वती अगर हिमालय राज तुम्हारी बेटी शिव की आराधना करेगी तो शंकर इसको मिल जाएंगे। पार्वती जी ने तब साधना करी पर शिव नहीं मिले, नहीं मिले, शंकर नहीं मिले। बहुत तप करा माता पार्वती ने, बहुत साधना करी। शंकर भगवान मगर बनकर आए, साधु बनकर आए, ऋषि बनकर आए। शिवजी ने बारंबार परीक्षा ली पर पार्वती जी के सम्मुख में शिव नहीं आए, प्रकट नहीं आए। शिव सम्मुख नहीं आए। हृदय चित्त
भगवान शंकर को बारंबार पार्वती जी ने पुकारा, बारंबार। ओ काशी के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे रे। हिच क्या ना रोके भोलेनाथ, हिच क्या ना रोके भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे। ट्रस्टी होते हैं ना, इनको आय और व्यय से मतलब होता है, इनको कागजों से मतलब होता है, इनको कौन काम कर रहा है नहीं कर रहा है इससे मतलब होता है। पर ये कभी दिल से अपना ट्रस्टी का पद हटाकर मंदिर में भगवान को दिल लगा बैठते तो इनको ट्रस्टी बनने की जरूरत ही नहीं पड़ती। भगवान क्या बनाता वही जान सकता। ये दिल नहीं लगाता है। बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने आ रहे हैं इस गांव में, इस नगर में, इस शहर में, और वहां के ट्रस्टी सुबह से उठ के मंजन करके मुंडा धो के भगवान के पास भी नहीं जा रहे, सीधे कुर्सी पे जाके बैठते हैं। हम तो रोज दर्शन कर लेते हैं, हम रोज, कोई आता है वीआईपी तो उसके साथ तो जाना पड़ता है, वो तो तुम्हें मुंह दिखाने जाना पड़ता है। अपने दिल से कब गया? दिल से गया होता तो महादेव हाथ पकड़ा होता, दिल से गया होता तो भगवान हाथ पकड़ा होता, दिल से गया होता तो मृत्यु के समय पर फिर भुगतना नहीं, प्राण छूटते चला जाता। भगवान से कहना भोलेनाथ, वो मारवाड़ी माताएं भजन गाती है एक बहुत सुंदर, एक लाइन उसकी तुम भी गुनगुनाते रहो। सेवा करता छूटे जी मारा प्राण, ओ जी मारा सांवरिया। मारवाड़ी माताएं भजन गाए गुनगुनाए, सेवा करता करता हमारा प्राण छूटे, पलंग पे मत पटकना रे हमारा सांवरिया, किसी की दवाई गोली की जरूरत ना पड़े रे सांवरिया, हाथ पैर चलता रहे, मैं तेरा श्रृंगार करती रहूं, मैं तेरा सेवा करती रहूं, मैं तेरा श्रृंगार करती रहूं और मेरे प्राण छूट जाए रे सांवरिया, बस इतना चाहती हूं। पटकना मती, गलाना मती, सड़ाना मती, किसी के द्वार ले जाके मत पटकना। कौन करेगा, किसको फुर्सत है आज के जमाने में करने की, और भोगना तो अपने को ही है। घर के लोग दवाई में पैसा लगा सकते हैं, घर के लोग कमाकर पैसा लगा सकते हैं, डॉक्टर दवाई दे सकता है, पर भोगना तो शरीर को ही पड़ेगा। इसलिए है सांवरिया ऐसी कृपा करना कि मुझे पटकना मती, चलता फिरता छूटे जी महाराज, ओ जी महाराज हमें मत पटकना। महाराज एक बार रुनीचा के रामदेव बाबा जब बिहाने के लिए गए थे, और रुनीचा के रामदेव बाबा जब बिहाने के लिए गए तो उन्होंने अपनी भाभी मां से प्रश्न किया, भाभी मां आप अपने देवर की शादी कर रही हो, भाभी मां ये विवाह का बंधन क्यों होना चाहिए? रामदेव बाबा रुनीचा वाले से भाभी कहती है ये विवाह का बंधन नहीं है, पति के साथ में पत्नी का बंधन इसलिए किया जाता है कि एक अगर भगवान की सेवा में थोड़ा चूक कर जाए तो दूसरी सेवा में आगे बढ़ जाए। ये भाभी अपने देवर से कह रही है। बड़ो है विराम देव छोटा देव जी, बड़ा है विराम देव छोटा देव जी, जग ने देखो आया रामा देव जी, कुमकुमरा पगल्या बनायो धनिया। पर गंगा नहीं आई,
फिर भागीरथ बाबा ने तप करा, तब जाकर गंगा आई। हजारों वर्ष निकल गए साधना करते 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 करते, तब गंगा मैया पृथ्वी पर आई। तो इतने में भगवान विष्णु के शब्द सुनकर नारद जी वहां से उठ के चल दिए। नारद जी ने कहा श्रीमन नारायण हम तो जा रहे। भगवान विष्णु ने कहा कोई दूसरा प्रश्न भी है? सारे प्रश्न का उत्तर मिल गया, हम तो चल। भगवान विष्णु चले, भगवान नारद जी चले गए। नारद जी ने सोचा तप करने से हजारों वर्ष का तप पार्वती को पति के रूप में शिव मिलेंगे। साधना अगर पार्वती जी करती है हजारों वर्ष की, तब पार्वती को शंकर मिलेंगे। कोई ऐसा उपाय नहीं मिल रहा कि केवल एक दिन व्रत साधना करी जाए और शंकर भगवान प्राप्त हो जाए। ऐसी कोई तप साधना नहीं मिल रही। तब देव ऋषि नारद भगवान शंकर के पास गए कि तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दवा दोगे। अब शिव जी के पास में जाते हैं, शंकर भगवान के पास में गए। क्या देखा देव ऋषि नारद ने कि शिव जी तो नेत्र बंद करके साधना में लीन थे। वो धुनी रमाए बैठा है, वो धुनी रमाए बैठा है, जो घट घट में ही बैठा है, वो धुनी रमाए मेरा ओ घरदानी मेरा शंकर। नेत्र बंद कर बैठे थे। देव ऋषि नारद गए, नंदी भृंगी श्रृंगी सब मिले। देव ऋषि नारद सबसे मिले तो नंदी ने प्रश्न करा कैसे आना हुआ नारद जी? नारद जी बोले आने का बहुत बड़ा कारण है, पर ये बताओ कि प्रभु के नेत्र कब खुलेंगे? तो नंदी भृंगी ने कहा भैया नारद जी इनको तो हजारों वर्ष हो जाते हैं समाधि टूटने में, कोई इतनी जल्दी समाधि टूट रही है क्या? नारद जी चले गए। प्रतिदिन नारद शिव जी के पास आते और प्रतिदिन जाते, पर शंकर भगवान नेत्र नहीं, नेत्र बंद। ये कथा चल रही है हरतालिका तीज की, समझ लेना जरा कि हरतालिका तीज का महत्व क्या है। शिव महापुराण की कथा कहती है जो सतवा तीज, गणगौर तीज, हरियाली तीज जो नहीं कर पाते वो केवल